कि भैया ये यूपी पुलिस है, यूपी पुलिस। मौका मिला नहीं कि इलाज शुरू कर देते हैं। हड्डी विशेषज्ञ, चमड़ी विशेषज्ञ, आंख, कान, दांत, सबका इलाज थाने में ही हो जाता है। और वही इन लोगों के साथ हुआ। पुलिस हंसते हुए लेकर गई और ये जब बाहर निकले तो ऐसा लगा कि दुल्हन की विदाई हो रही हो। आंखों में आंसू और लड़खड़ाते पैर देखकर आपको भी समझ में आ जाएगा कि बाबुल की पूरी दुआएं मिली हैं, खूब इलाज हुआ है। कई तो ऐसे हैं कि बिना सिपाही जी के मदद के खड़े भी नहीं हो पा रहे हैं। पुलिस की माने तो शारिक, शहजान, आशिफ, सहदाव और उनके एक साथी ने वर्चस्व की लड़ाई की वजह से रचित को गोलियों से भून दिया था। हालांकि ये भी कहा जा रहा था कि रचित का भी क्रिमिनल बैकग्राउंड है। एक बार इन लोगों को ध्यान से देखिए। दूध के दांत टूटे नहीं और चले थे डॉन बनने। किसी को मुन्ना भैया बनना था तो किसी को गेंदा भैया। ना कानून का खौफ, ना पुलिस का डर। बीच बाजार एक युवक को गोलियों से भून दिया और बाजार में खड़े होकर ऐसे सिगरेट पीने लगे जैसे यूपी पुलिस को ठेंगा दिखा रहे हैं। कह रहे हो कि आओ, हम नहीं डरते किसी से। आसपास के लोगों को बंदूक लहराते हुए अल्टीमेटम देने लगे कि यूपी में अब बस हमारा राज है, क्या मजाल कि कोई हमारा कुछ बिगाड़ सके। खैर, इस बात की जानकारी बिजनौर के हल्दौर पुलिस को दी गई। करीब 20 मिनट बाद पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन गिरफ्तारी के बाद भी टशन देख लीजिए, कसम से गेंदा भैया को भूल जाइएगा। पुलिस जब इन आरोपियों को अपने साथ ले जा रही थी तो उस वक्त ये कुछ ज्यादा ही भावनाओं में बह गए। जुल्फे झटकते हुए कहने लगे कि वीडियो बनाओ, अच्छे से वीडियो बनाओ। लेकिन इन नासपीटों को कहां पता था कि भैया ये यूपी पुलिस है, यूपी पुलिस। मौका मिला नहीं कि इलाज शुरू कर देते हैं। हड्डी विशेषज्ञ, चमड़ी विशेषज्ञ, आंख, कान, दांत, सबका इलाज थाने में ही हो जाता है। और वही इन लोगों के साथ हुआ। पुलिस हंसते हुए लेकर गई और ये जब बाहर निकले तो ऐसा लगा कि दुल्हन की विदाई हो रही हो। आंखों में आंसू और लड़खड़ाते पैर देखकर आपको भी समझ में आ जाएगा कि बाबुल की पूरी दुआएं मिली हैं, खूब इलाज हुआ है। कई तो ऐसे हैं कि बिना सिपाही जी के मदद के खड़े भी नहीं हो पा रहे हैं। पुलिस की माने तो शारिक, शहजान, आशिफ, सहदाव और उनके एक साथी ने वर्चस्व की लड़ाई की वजह से रचित को गोलियों से भून दिया था। हालांकि ये भी कहा जा रहा था कि रचित का भी क्रिमिनल बैकग्राउंड